डोंगवा तेजन जिहांग के बॉडी के इविल ऑरा को ट्रीट करते हैं। डीमन क्वीन का इविल ऑरा तो डोंगवा तेजन ने मिटा दिया, पर जो बातें डीमन क्वीन ने जिहांग के माइंड में डाली थी वो अभी भी थी, जिसके प्रभाव में आके वो डोंगवा तेजन को अपने फादर को दिए प्रॉमिस का वास्ता देके पिनपॉन फ्रूट की मांग कर लेती है अपनी बॉडी के कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन को पूरी तरह से ट्रीट करने के लिए। इन सरप्राइजिंग बात ये थी कि डोंगवा तेजन को एक सेकंड भी नहीं लगता पिनपॉन फ्रूट को जिहांग को देने का वादा करने में, जबकि टूर्नामेंट जीतकर उसे पाने का हक तो पाई फुंगजू को था। याची ने इन दोनों के कॉन्वर्सेशन को सुन लिया था। वो प्यार करता है जिहांग से, पर जिहांग की वजह से डोंगवा तेजन पाई फुंगजू के साथ नाइंसाफी करे ये भी उसे मंजूर नहीं है। पाई फुंगजू को एक दिन पहले ही अपना रिवॉर्ड मिल गया था, पर वो रिवॉर्ड ओपन करते ही उसमें पिनपॉन फ्रूट की जगह डिसअपॉइंटमेंट था। वो कोई मतलब निकाल पाती कि ये रिवॉर्ड क्यों चेंज किया गया। आग में घी डालने जिहांग उसके पास आ जाती है और रिवील करती है कि उसी ने डोंगवा तेजन से पिनपॉन फ्रूट पाने की इच्छा जताई थी, इसलिए डोंगवा तेजन ने वो फ्रूट उसे देने का डिसाइड किया है। वो ये तक कह देती है कि कंपटीशन के एक दिन पहले ही डोंगवा तेजन ने उसे पिनपॉन फ्रूट देने का मन बना लिया था। पाई फुंगजू के लिए ये कोई शॉकिंग खबर नहीं थी। शायद वो कहीं ना कहीं जानती थी कि डोंगवा तेजन के दिल में जिहांग की एक स्पेशल जगह है। सो वो इस बात को छोड़ के जिहांग से फ्रूट का आधा हिस्सा शेयर करने की मांग करती है, जिसे बड़े प्यार से जिहांग रिजेक्ट कर देती है। वो पाई फुंगजू को डोंगवा तेजन से दूर रहने के लिए कहती है। जिहांग की जलन उसे मजबूर कर देती है झूठी बात उससे कहने के लिए कि तुम डोंगवा तेजन के लिए एक फ्रेश और इंटरेस्टिंग लड़की हो, इसलिए इधर तुम्हें वो थोड़ा अटेंशन दे रहे थे जिससे तुम उनके आसपास रहो और उन्हें एंटरटेन कर सको। इसलिए अच्छा यही है कि तुम डोंगवा तेजन से दूर रहो, जिससे बाद में तुम्हें हर्ट ना होना पड़े। पिनपॉन फ्रूट को पाने के लिए दिन रात पाई फुंगजू ने बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग की, सफरिंग सही, पर जिहांग की एक सिंपल बचकानी से विश के लिए डोंगवा तेजन ने उसकी वो चीज उससे छीन ली जिसको पाने के लिए वो हर एक पल मेहनत करती रही है। ये चिंटी को बचाने का सिर्फ उसके पास ये पिनपॉन फ्रूट ही एक रास्ता है, और अब पाई फुंगजू अपने इस हक के पिनपॉन फ्रूट को अपने हाथ से जाने दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पहुंच जाती है उसे पिनपॉन ट्री के पास। हक नहीं मिला तो क्या हुआ, अब वो अपना हक छीन लेगी। ल्योंग सॉन्ग सीमिंग को ड्रिंक से ओवरफ्लो करके पाई फुंगजू से जुड़ा सारा सीक्रेट उससे निकलवा लेता है, और ल्योंग सॉन्ग ये सारी बातें डोंगवा तेजन से शेयर करता है। अब डोंगवा तेजन के सामने सब कुछ आ चुका था, फेरी मेड और उसके लिटिल फॉक्स की सच्चाई से लेके मॉर्टल लीग में उसके मिस फॉर्च्यून में हेल्प करने तक, और ये भी कि वो उसके पृथ्वी लोक के जनरल ये चिंटी को बचाने के लिए वो फ्रूट पाना चाहती है, जिसकी जिंदगी का कर्ज उस पर चढ़ चुका था। वो सारे सेक्रीफाइस जो पाई फुंगजू ने किए थे अब तक, फाइनली डोंगवा तेजन उसे फील कर पा रहे थे। मीनवाइल पाई फुंगजू अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन से खुद को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करके पाइथन वाले डेंजर जोन में आ जाती है। पाई फुंगजू की प्रोटेक्टिव लेयर उसका ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाती, बट कोई नहीं, डोंगवा तेजन की वो शील्ड अभी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वो प्रोटेक्टिव लेयर एक ही जगह जम गई थी, पाई फुंगजू के साथ मूव नहीं कर रही थी। पाई फुंगजू उन पाइथन्स को डिस्ट्रैक्ट करके पिनपॉन फ्रूट तक पहुंचने का ट्राई करती है, और सही चांस हाथ लगते ही वो डोंगवा तेजन के शील्ड को वहीं छोड़ के फ्रूट की तरफ बढ़ जाती है। पर पिनपॉन फ्रूट के हाथ लगने से पहले एक पावर उसे वहीं फ्रीज कर देती है। वहां से एक अजीब डरावनी सी आवाज आ रही थी जो प्रिंसेस आरान्या का नाम ले रही थी। पाई फुंगजू पर उस पावर का ऐसा असर होता है कि उसकी दर्दनाक चीख निकल जाती है, जिसकी आवाज डोंगवा तेजन तक भी पहुंच चुकी थी। मैजिक वैली का पूरा नजारा ही एक काले अपशकुनी नजारे में बदल चुका था। डोंगवा तेजन भी क्लूलेस थी कि पाई फुंगजू के साथ क्या हुआ है। शैंगली आगे मैटर एक्सप्लेन करता है कि पाई फुंगजू 4 पाइथन को चैलेंज करते वक्त उनके अटैक का शिकार हो गई और घायल हो गई, और इसी पाइथन की फॉर्मेशन के बीच प्रिंसेस आरान्या के सपने का जाल है जिसमें वो फंस गई है। प्रिंसेस आरान्या जब छोटी थी तो उसे 4 पाइथन स्टैचूज ने पाला था, और बाद में गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई, पर उसकी आत्मा सही जगह पर नहीं पहुंच पाई, और उस आत्मा के ऑब्सेशन ने एक सपने का रूप ले लिया, और जो भी इस 4 पाइथन को डिस्टर्ब करता है वो इस सपने में कैद हो जाता है। और अगर सपने में फंसने वाला पर्सन स्ट्रॉन्ग माइंडेड और अच्छी विल पावर वाला ना हो तो वो हमेशा इसी सपने में सोता रहेगा जब तक उसकी पूरी इमॉर्टल पावर और कल्टीवेशन अब्सॉर्ब होके उसकी बॉडी तक गायब ना हो जाए। ल्योंग सॉन्ग ने प्रिंसेस आरान्या के सपने के बारे में थोड़ा सुना था, और जहाँ तक उसकी नॉलेज थी तो पाई फुंगजू का कोई अपना उसके साथ सपने में एंटर करके उसे वहां से बाहर ला सकता है। शैंगली वॉलंटियर करता है कि वो दोस्त है पाई फुंगजू का, वो जाने के लिए तैयार है,
पर उसकी बात वही खत्म हो जाती है जब तोंगबा तीजिन जाने का डिसाइड कर लेते हैं। वो ल्योंगसोंग को 2 काम सौंप के जाते हैं। पहला, अगर बाई फुंगजू इस सपने से अकेले ही आ पाती है तो उसे सेफली छिंजू ट्राइब पहुंचा दिया जाए और कुनलन माउंटेन के मोयान को डीमन क्वीन सील को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। दूसरा, बाई फुंगजू के हक का पिनपॉइंट फ्रूट उसे सौंप देना। आराना के सपने में कदम रखने के लिए तोंगबा तीजिन को अपनी 90% कल्टीवेशन वही छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर के साथ उस सपने में कदम रखेंगे तो उनकी अथाह स्ट्रॉन्ग पावर से वो सपना टूट सकता है और सपना टूट गया तो बाई फुंगजू भी सपने के साथ गायब हो सकती है। सो अपनी 10% कल्टीवेशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं और 4 पाइथन के अटैक को सहते जाते हैं। तोंगबा तीजिन को सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल बाई फुंगजू दिख रही थी और आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते वो वहां पहुंच जाते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। तोंगबा तीजिन उसे कंसोल करते हैं, डरो मत, मैं आ गया हूँ। बाई फुंगजू जब इसमें कैद हुई थी तो मन ही मन वो उम्मीद लगा रही थी कि तोंगबा तीजिन उसे बचाने आएंगे, पर उसका दिल उससे कह रहा था कि वो नहीं आएंगे। लेकिन अब उन्हें सामने देख के ये सब सपना सा लग रहा था। बाई फुंगजू को फिर नींद आने लगती है। तोंगबा तीजिन भी उसे सोने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, सो जाओ शाबाई, जब तुम जगोगी हम वापस आ गए होंगे। लेकिन तोंगबा तीजिन भी जानते थे कि ये इतना आसान नहीं है। वो दोनों अब आराना के सपने की दुनिया में पहुंच गए थे। यहाँ एक एकांत प्लेस पर बाई फुंगजू अपनी नींद से जगती है और तोंगबा तीजिन को अपने साथ इतना जेंटली बिहेव करते देख उसे लगता है कि वो अभी भी सपने में है और उसे एक नॉटी सा थॉट आता है कि सपने में तो तोंगबा तीजिन का एडवांटेज ले ही सकती है वो। और इस थॉट के साथ वो तोंगबा तीजिन का एडवांटेज ले लेती है और इस एडवांटेज लेने से तोंगबा तीजिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट जब बाई फुंगजू को रियलाइज होता है कि ये सपना नहीं है, वो तोंगबा तीजिन को खुद से दूर पुश कर देती है और उसके रिएक्शन और बातों से समझ आ रहा था कि बाई फुंगजू की याददाश्त खो चुकी है। उसे वहीं तक का याद है जब वो लिटिल फॉक्स की तरह ताइची पैलेस में रहने के बाद वहां से वापस छिंजू ट्राइब आ गई थी। तोंगबा तीजिन को इस मेमोरी लॉस से थोड़ा रिलीफ मिलता है कि अब एटलीस्ट वो पिनपॉइंट फ्रूट वाली मैटर की वजह से उससे नाराज नहीं होगी। तोंगबा तीजिन उसे थोड़ी सच्ची ज्यादा झूठी बात मिला जुलाकर बताते हैं कि तुम आराना के सपने की दुनिया में कैद होने की वजह से अपनी कुछ महीनों की याददाश्त को खो चुकी हो और इस आराना के सपने में मुझे यांची ने ट्रैप किया था और तुम भी मेरे पीछे यहाँ आ गई और मेरे साथ ट्रैप हो गई। और सबसे बड़ा झूठ वो ये बोलते हैं कि उन दोनों की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। ऑब्वियसली बाई फुंगजू स्केप्टिकल थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पर तोंगबा तीजिन उसे कन्विंसिंग और बिलीव करने वाले बहाने बनाकर उसे मानने पर मजबूर कर देते हैं। बाई फुंगजू ने सपने में एंटर करने के बाद ही अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी और वो होश में रहने के काबिल भी हो पाई है, तो उसका क्रेडिट तोंगबा तीजिन के मैजिकल और पावरफुल ब्लड के कंजप्शन को जाता है, पर उसकी बॉडी अभी भी बहुत वीक है। सो तोंगबा तीजिन डिसाइड करते हैं उसकी प्री मॉर्जियल सोल को इसी सपने की दुनिया में किसी पर्सन के अंदर लॉक करने का। वो बाई फुंगजू को बेहोश कर देते हैं और अपनी पावर से एक रिकवरी सील फॉर्म करके उसमें बाई फुंगजू के अनकॉन्शियस बॉडी को रख देते हैं। अब लगभग 3 महीने के लिए बाई फुंगजू इसी रिकवरी सील में ऐसे ही अनकॉन्शियस सोती रहेगी। तोंगबा तीजिन उसकी प्री मॉर्जियल सोल को लेते हैं और उसी दुनिया में छोड़ देते हैं, जिससे वो इसी दुनिया में किसी पावरफुल मैजिक आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले पर्सन की बॉडी में शेल्टर लेके जल्दी रिकवर हो सके। तोंगबा तीजिन उस आईसी सील्ड बॉक्स को समंदर के सबसे डीप सरफेस पर भेज देते हैं। बाई फुंगजू एक पल के लिए होश में आके तोंगबा तीजिन चिल्लाती है और उसे तोंगबा तीजिन दिखते हैं जो बेचैनी से उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उतना ही दूर जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बच्ची जोर जोर से रो रही है और एक यंग बॉय अपनी गोद में उसे लेके अपने ब्लड की मेडिसिनल प्रॉपर्टी से उसकी बीमार बॉडी को ट्रीट करता है। वो उसे अपने साथ ले जाने का ट्राई करता है, पर 4 पाइथन अपेयर होके उसे रोक देते हैं और उसे उस छोटी बच्ची को वहीं छोड़ना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बाई फुंगजू को होश में आते हुए देखते हैं, जिसका बर्ड फिनिक्स फेदर मार्क अब उसके फोरहेड से गायब हो चुका था। उसे कुछ भी अपने बारे में याद नहीं था कि वो कौन है, वो यहाँ क्यों है, पर यहाँ पे सब उसे प्रिंसेस आरान्या की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसके हाथ में भी आरान्या नाम गुदा हुआ था। मीनवाइल यांची मैजिक वैली से बाहर आके डीमन लॉर्ड शुयांग को पूरा मैटर बताता है कि जिहांग मैजिक वैली में है, जहाँ तोंगबा तीजिन ने उसे पॉइजन से रिकवर करने के लिए रखा है और तोंगबा तीजिन और बाई फुंगजू आरान्या के सपने में कैद हो गए हैं। वो हेल्प मांगता है कि क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है उन्हें सपने से बाहर निकालने का।
डीमन लॉर्ड शुयोंग के अलावा वहाँ अदर डीमन किंग इंक्लूडिंग छू येन भी मौजूद था, जिसके लिए दोंगबा दिजन के सपने में कैद होने वाली इंफॉर्मेशन बहुत मददगार साबित होने वाली थी और वो तुरंत जाके ये इंफॉर्मेशन डीमन क्वीन तक ट्रांसफर कर देता है, जो अब शायद दोंगबा दिजन को सपने से बाहर आने ही ना दे। अदर साइड बाय फुंगजू को सब कुछ ही स्ट्रेंज लग रहा था, सो अभी के लिए वो प्रिंसेस आरान्या की तरह प्रिटेंड करते हुए वहाँ रहने लगती है। एक बात गौर करने वाली थी कि बाय फुंगजू को जहाँ स्नेक का फोबिया है, उससे बड़ी चीजों से उसे डर लगता है, वही प्रिंसेस आरान्या को उन्हीं चीजों से प्यार हुआ करता था। सो बाय फुंगजू को प्रिंसेस आरान्या की तरह एक्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम दोंगबा दिजन के ही रेप्लिका को देखते हैं, जिसका नाम शेन्ये है, जिसकी स्टोरी हमने शांगली से सुनी थी। अब मैं क्लियर कर देती हूँ कि सपने की दुनिया में क्या चल रहा है। सो प्रिंसेस आरान्या, जिसकी पोजीशन बाय चांस या बाय किस्मत अभी बाय फुंगजू ने ले ली है, वो प्रिंसेस आरान्या मैजिक वैली के इनसेपरेबल बर्ड ट्राइब की सेकंड प्रिंसेस है, जो सिर्फ नाम की प्रिंसेस है। उसकी फैमिली ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और जो हमने छोटी बच्ची और यंग बच्चा देखा था, वो प्रिंसेस आरान्या और शेन्ये था। शेन्ये बचपन से ही आरान्या की देखभाल करता था, उसी ने उसको ये नाम आरान्या दिया था। वो छोटी सी आरान्या से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही उसे वो इस पाइथन नेट से फ्री करके अपने साथ ले जाएगा, पर अपनी ड्यूटी और पोजीशन की वजह से उसे 20 साल लंबे मेडिटेशन पर जाना पड़ता है। और ये 20 साल जब पूरे होते हैं और वो वापस आरान्या के पास आता है, आरान्या को तब तक पैलेस में वापस बुला लिया गया था और अब उसके फादर मतलब बर्ड ट्राइब के किंग ने उसकी शादी शेन्ये के मास्टर से करा दी थी। सो ऐसी ही कुछ स्टोरी थी प्रिंसेस आरान्या और आर्क में शेन्ये की। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसेस आरान्या और शेन्ये दोंगबा दिजन और बाय फुंगजू की तरह क्यों दिख रहे हैं, क्या रिलेशन है इनका दोंगबा दिजन और बाय फुंगजू से? ये सब सीक्रेट बहुत ही जल्द खुलेगा। सो बैक टू स्टोरी पे आते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि रियल शेन्ये इस सपने की दुनिया को गार्ड कर रहा है। वो अपने और आरान्या के इंटरेक्शन को देख के उसके बारे में सोच रहा होता है। एक सीक्रेट का खुलासा यहाँ होता है कि सपने की दुनिया को बनाने वाला ये शेन्ये ही है, जो आरान्या की ट्रैजिक मौत के बाद से खुद से नफरत करने लगा था कि वो क्यों आरान्या से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और इसी रिग्रेट में आके उसने इस सपने की दुनिया को क्रिएट किया था। उसे लगता था कि इस सपने की दुनिया में हर बार स्टोरी शुरू से शुरू होती है, शायद कभी एंडिंग बदल जाए। शेन्ये ने इस सपने की दुनिया से एक प्री मॉर्टल सोल कलेक्टिंग लालटेन कनेक्ट किया था, जो हर बार इस सपने के जरिए प्रिंसेस आरान्या की प्री मॉर्टल सोल को थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट कर रहा था। शेन्ये को बिलीव था कि एक दिन ये लालटेन पूरा फिल हो जाएगा और इस प्री मॉर्टल सोल से वो फिर से प्रिंसेस आरान्या को जिंदा कर पाएगा। वो सपने की दुनिया में देखता है कि सपने में वही समय चल रहा है जब आरान्या की शादी उसके मास्टर से होने वाली थी। तो इस बार आरान्या को वापस जिंदा करने के क्लू को ढूंढने के लिए वो भी इस सपने की दुनिया में एंटर कर जाता है। बाय फुंगजू धीरे धीरे अपनी मेड छाचा की हेल्प से प्रिंसेस आरान्या की लाइफ को अडॉप्ट करती जा रही थी, बट एज यूजुअल प्रॉब्लम स्नेक की थी, जो आरान्या का पेट कम भाई ग्रीन स्नेक चिंग था, जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मेड छाचा से उसे ये भी पता चलता है कि उसकी शादी लॉर्ड सीजे से हो चुकी है और उसकी 2 बहनें प्रिंसेस जूनो और चांगरी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मीनवाइल दोंगबा दिजन अपनी बाय फुंगजू की प्री मॉर्टल सोल को ढूंढ रहे थे, जो इसी दुनिया में कहीं तो होगी। आसपास के लोगों की बातों से उनके कानों में एक इंफॉर्मेशन जाती है कि प्रिंसेस जूनो इंजर्ड है और लॉर्ड सीजे को बुलाया गया है उनकी इंजरी ट्रीट करने। दोंगबा दिजन लॉर्ड सीजे की आइडेंटिटी ले लेते हैं, क्योंकि अब दोंगबा दिजन ने लॉर्ड सीजे की आइडेंटिटी ले ली थी, तो इस लॉर्ड सीजे का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से गायब हो चुका था। एक बात नोट करने वाली है, लॉर्ड सीजे शेन्ये के मास्टर हैं और एज प्रिंसेस आरान्या और शेन्ये की रियल स्टोरी, इस सपने की दुनिया में लॉर्ड सीजे और आरान्या की एंगेजमेंट मतलब शादी भी हो चुकी है। अब इस लॉर्ड सीजे की आइडेंटिटी के साथ दोंगबा दिजन बाय फुंगजू की प्री मॉर्टल सोल को ढूंढने और इसे बाय फुंगजू की बॉडी में वापस पहुंचाने के सफर पर निकल पड़ते हैं। दोंगबा दिजन एस लॉर्ड सीजे प्रिंसेस जूनो को ट्रीट करने आ चुके थे। प्रिंसेस जूनो पर्ल ट्राइब की फर्स्ट प्रिंसेस है एंड प्रेजेंट में मैजिक वैली में जो क्वीन है वो यही प्रिंसेस जूनो है, और ये है प्रिंसेस चांगरी थर्ड प्रिंसेस, और ये छिनवा यहाँ की क्वीन। दोंगबा दिजन ने जब प्रिंसेस जूनो की बॉडी को चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये प्रेग्नेंट है और एक फीटस अच्छी जगह हो सकती है प्री मॉर्टल सोल के रहने के लिए। सो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिंसेस जूनो के फीटस में ही बाय फुंगजू की प्री मॉर्टल सोल है। वो ये प्रेगनेंसी वाली बात तो किसी के सामने रिवील नहीं करते, पर वो उसकी इंजरी के ट्रीटमेंट के जरिए वहीं पैलेस में ही रुकने का बहाना ढूंढ लेते हैं। दोंगबा दिजन इस आरान्या के सपने में सिर्फ अपनी 10% पावर के साथ आया है,
तो अभी वो बायफंगजू की प्री मॉर्चर सोल से ना कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसे प्रिंसेस जूनो की बॉडी से निकाल सकते हैं। इधर बायफंगजू पास के रेस्टोरेंट में गई थी, जहां उसे आरान्या समझकर स्नेक से बनी डिश सर्व की जाती है। उसे ये स्नेक डिश देख के वोमिटिंग सा फील होने लगता है और इस डिश से दूर भागते हुए वो रियल शन्य से टकरा जाती है, पर वो उसे एक अनजान पर्सन की तरह इग्नोर करके चली जाती है, पर बारिश उसे रोक देती है। शन्य उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचान नहीं रही। अब बायफंगजू ने आरान्या की आइडेंटिटी तो ले ही ली है, सो वो उसे पहचानने का नाटक करती है, लेकिन शन्य को स्ट्रेंज वाइब आ रही थी। रेस्टोरेंट के बैक में एक इमॉर्टल बैठे हुए थे जो बड़े ध्यान से उन्हें नोटिस कर रहे थे। बायफंगजू वापस आके अपनी मेट छाचा से शन्य के बारे में डिटेल्स पता लगाती है। मेट छाचा उसे बताती है कि वो उसका कजन है जिसे आप अपना दोस्त माना करती थी, पर उसने वो दोस्ती कभी नहीं निभाई, ना आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प की। इन सब बातों को सुनकर बायफंगजू कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो रेस्टोरेंट में जिस शन्य से मिली थी उसके हावभाव से ऐसा नहीं फील हो रहा था। दूसरी मॉर्निंग बायफंगजू से मिलने आरान्या के मास्टर सुमो आए थे और ये वही थे जो रेस्टोरेंट में इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। वैसे इमॉर्टल सुमो को लियोंग सॉन्ग ने ही भेजा था बायफंगजू और डोंगबा दीजिन का पता लगाने के लिए, और वो आरान्या के सपने में इतना इजीली इसलिए एंटर कर पाया क्योंकि उसकी माँ स्नेक क्वीन है, जिसकी वजह से वो इन 4 पाइथन फॉर्मेशन के थ्रू आसानी से अंदर आ सका। वो बायफंगजू को देखकर सरप्राइज था क्योंकि वो बिल्कुल प्रिंसेस आरान्या की तरह लग रही थी, पर फिर भी उसकी पर्सनालिटी प्रिंसेस आरान्या से बिल्कुल अलग थी। सुमो बायफंगजू को उसकी रियल आइडेंटिटी से फेमिलियर करता है कि वो छिंजू की प्रिंसेस बायफंगजू है जो आरान्या के ड्रीम वर्ल्ड में ट्रैप होकर उसकी जगह ले चुकी है, और डोंगबा दीजिन भी इसी सपने की दुनिया में से ढूंढते हुए आए थे जो अभी इस दुनिया में कहीं खो गए। रियल आरान्या जब जिंदा थी तो सुमो ने उसे पाइथन के फॉर्मेशन से फ्री किया था और तब से वही उसका मास्टर बनके उसका हर कदम पर साथ देता रहा है, बट अपनी ड्यूटी और पोजीशन की वजह से उसे वेस्ट ही आना पड़ा 2 सालों के लिए। और उन्हीं 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि जब वो वापस आता है तो उसे आरान्या के फूलों और घास से कवर डेथ टूम मिलती है, और तब से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है आरान्या की डेथ की मिस्ट्री को।